नीले झंडों से सजी ऊंचाहार की सड़कें, प्राइमरी स्कूल मर्जर और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के खिलाफ अपनी जनता पार्टी की सैकड़ों बाइकों की हुंकार। रायबरेली के ऊंचाहार में आज एक ऐसी रैली निकाली गई जिसने सरकार तक एक साफ और सख्त संदेश पहुंचाया। यह सिर्फ बाइक की आवाज नहीं थी, बल्कि बच्चों के भविष्य के लिए उठी हुंकार थी। अपनी जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज प्राइमरी स्कूल मर्जर और अपने नेता पर हुए हमले के खिलाफ एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया। नमस्कार, मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज ऊंचाहार में सैकड़ों बाइकों की गड़गड़ाहट और नारों की गूंज ने माहौल बदल दिया और निशाने पर था सरकार का प्राइमरी स्कूल मर्जर का फैसला। और गुस्से का कारण था पूर्व मंत्री व अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ जानलेवा हमला। आइए सीधे चलते हैं ऊंचाहार के सवैया तिराहे पर, जहां से शुरू हुई यह विरोध रैली। सोमवार की सुबह ऊंचाहार का सवैया तिराहा, नीले झंडों की लहर और नारों का शोर। जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मौर्य की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर सवार होकर सड़क पर उतरे। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि सरकार को चेतावनी देने वाला काफिला था। यह रैली गांव से होकर गुजरी, जहां लोगों ने नारे लगाए, शिक्षा का अधिकार मत छीनो और गरीबों के बच्चों से मत खेलो। हर मोड़ पर भीड़ बढ़ती गई, नीले झंडे लहराते रहे और बाइक इंजनों की आवाज माहौल में गूंजती रही। हम इस वक्त दूलीपुर प्राथमिक विद्यालय के बाहर खड़े हैं, जहां कभी बच्चों की हंसी खुशी होती थी, वहां अब पूरी तरीके से खामोशी छाई हुई है। गेट पर ताला लगा है, मैदान में उगी झाड़ियां और खुले मैदान में घूमते आवारा कुत्ते, यही है स्कूल की मौजूदा तस्वीर। इस स्कूल तक पहुंचने के लिए न कोई सड़क, न पक्का रास्ता। बच्चे और शिक्षक दोनों खेतों की मेल पर संतुलन बनाकर यहां तक आते हैं। रास्ते में गंदगी का अंबार है और बारिश में यह रास्ता कीचड़ से भर जाता है। सरकार ने दूलीपुर के इस स्कूल का मर्जर पिपराहा के प्राथमिक विद्यालय में कर दिया है, जो यहाँ से 3 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। 3 किलोमीटर की यह दूरी इन मासूम बच्चों के लिए रोज का संघर्ष बन गई है। बारिश के मौसम में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है और कई बच्चों ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि हमारे बच्चों से पढ़ाई का हक छीना जा रहा है, स्कूल दूर कर दिया है, बच्चे अब पढ़ाई छोड़ रहे हैं, रास्ता नहीं है। बरसात में बच्चे गिर गिर कर आते हैं, सरकार को हमारी कोई चिंता नहीं है। अपनी जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रेमचंद्र मौर्य ने कहा कि यह सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है। आदेश के बावजूद स्कूल में ताले नहीं खोले गए, रास्ते में गंदगी का अंबार है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो उन पर सत्ता पोषित गुंडों ने हमला किया। हम चुप नहीं बैठेंगे। ऊंचाहार विधानसभा अध्यक्ष मथुरा पासी ने कहा कि सरकार गरीबों के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है। अगर गरीब के बच्चे पढ़ गए तो अपना हक मांगेंगे, यही डर है सरकार को। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अपनी जनता पार्टी पिछले कई महीनों से स्कूल मर्जर का विरोध कर रही है। गांव-गांव में रैलियां, धरने और जनसभाएं, इसी का असर है कि सरकार को कई मामलों में अपने फैसले पर पीछे हटना पड़ा। लेकिन दूलीपुर का मुद्दा अभी बाकी है और कार्यकर्ता साफ कह रहे हैं कि यह लड़ाई जारी रहेगी। दूलीपुर का यह बंद स्कूल इन बच्चों की आंखों में बुझता सपना है। यही इस आंदोलन की असली वजह है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन आवाजों को सुनेगी या फिर ऊंचाहार की सड़कों पर
नीले झंडों की यह गूंज और तेज होगी। नमस्कार। साहब डॉक्टर अंबेडकर, मानवर कांसीराम साहब और दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध आज पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश के क्रम में ये अभियान 26 तारीख से हम लोगों का चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 27,664 विद्यालय बंद करने का फरमान जारी किया था और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये संकल्प लिया कि हम उत्तर प्रदेश में एक भी विद्यालय बंद नहीं होने देंगे। लेकिन आज कष्ट का विषय ये है कि प्राइमरी विद्यालय दूलीपुर विकास क्षेत्र ऊंचाहार में मैं उपस्थित हूं और इस विद्यालय को प्राइमरी पाठशाला पिपराहा में मर्ज किया गया है, जिसकी दूरी 3.5 किलोमीटर है। लेकिन आज भी ये विद्यालय नहीं खोला गया है और इसके लिए हम लोग अपनी जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसका हम विरोध करते हैं। जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार योगी सरकार कर रही है और योगी सरकार पे कतई हमें विश्वास नहीं है कि वो क्या कर सकती है। मर्जर वापस लिया, वापस लेने के बावजूद ये गांव के भी सारे लोग खड़े हैं, लेकिन इस विद्यालय में ताला बंद हुआ है। भैया इस ताला को भी दिखा देना। और इसकी शिकायत मैं यहां से लेकर के जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं सौंपूंगा कि 2 विद्यालय हाईवे में चले गए और एक विद्यालय जिसकी दूरी 3.5 किलोमीटर दूसरे की है, जबकि ये कहा गया था कि 1 किलोमीटर की दूरी पर जो विद्यालय होगा उसको मर्जर उसका वापस लिया जाता है। और इसमें घास फूस सब साथियों लगा हुआ है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा और शराब को एक तराजू में तौला है। साथियों, जहां पे विद्यालय को उच्च शिक्षा के नाम पर कंपोजिट विद्यालय खोल करके उच्च शिक्षा देने की बात कही गई, वहीं पे शराब की भी दुकानें, कंपोजिट शराब की दुकानें खोल करके उन शराब की दुकानों में एसी की भी व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, सारी लग्जरी सुविधाएं आपको मिलेंगी। लेकिन जहां पे शिक्षा की बात है वहां पे इन विद्यालयों में घास और कुत्ते घूमते हुए नजर आ रहे हैं और इस विद्यालय के सभी बच्चे यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर पर ही जाते हैं। क्यों दादा, आप इसी गांव के रहने वाले हो? गढ़ी पे जाते हैं। गढ़ी पे जाते हैं। तो आज इस गांव के लोगों का कहना है कि मर्जर के नाम पर सरकार जो हम लोगों को धोखा दे रही है, जो हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, इसका अपनी जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। और आज शराबों को दुकान हर चौराहों पे 1-1, 2-2, 3-3 दुकानें खोल करके अंग्रेजी की भी शराब, देसी की भी शराब, भांग की भी शराब की खोली जा रही है। लेकिन विद्यालय की तरफ योगी सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। काम इसलिए नहीं कर रही कि उनके लोग शिक्षित हो गए हैं और तुम अगरचे इन लोगों के भी बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो आज हम लोगों की तरह वो लोग भी सड़कों पर शिक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। साथियों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और आज उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षकों के साथ, बच्चों के साथ ये व्यवहार कर रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथियों, इसी शिक्षा की लड़ाई को लेकर के माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य अनवरत संघर्ष जारी किए हुए हैं। रायबरेली में अभी आए थे और योगी के कथाकथित गुंडों ने उनके ऊपर हमला करा करके जानलेवा हमले लेने का प्रयास किया। लेकिन हमारे लोग सक्रिय थे और सक्रिय होने के बावजूद वो जो योगी के गुंडे हैं, संरक्षित गुंडे हैं, उन्होंने हमारी अपनी योजना में विफल रहे। हमारे किसी भी कार्यकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई और माननीय मौर्य जी को भी किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। लेकिन हमारे और प्रशासन के लोग मिलकर के उनको धरा गया और आज 15-15 लाख रुपए देने की बात करते हैं। उनसे पूछो कि उनके घर में खाने की जतन नहीं है तो उत्तर प्रदेश योगी सरकार माननीय मौर्य जी के विचारों को दबाने के लिए और उनकी हत्या करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। और साथियों, मैं आप लोगों के हौसले से आप लोगों के साथ मिलता रहा तो साथियों इसका पुरजोर विरोध हम लोग करते रहेंगे। और मैं इस विद्यालय के माध्यम से मैं मांग करूंगा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको जेल प्लस सुरक्षा देने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार करे।
नहीं तो माननीय मौर्य जी को जरा से भी खरोंच लगा तो साथियों हम लोग बर्दाश्त करने वालों लोगों में से नहीं है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पे स्वामी माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी के संघर्षों के कारण सरकार घुटने पे आई थी, घुटने टेक दिए थे और जितने विद्यालय बंद करने का फरमान किया था उनका मर्जर वापस लेने की बात कही थी। लेकिन आज ऊंचाहार देहात ग्राम सभा से बिलोंग करते हुए दूलीपुर प्राथमिक विद्यालय में मैं खड़ा हूं। आज इस विद्यालय की इतनी दयनीय दशा शायद जिस समय अंग्रेज यहां शासन करते थे उस समय भी नहीं। शर्म करनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार पे मुख्यमंत्री हैं और ये विद्यालय है। अरे कम से कम यहाँ बच्चे किस रास्ते से आएंगे, कीड़ा बिच्छू कुछ भी उनको क्षति पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि कैसे शिक्षक आते होंगे, ये शर्म की बात है। विद्यालय आज मर्जर हुआ है परंतु निर्माण कितने समय पूर्व हुआ है, ये शर्म की बात है। ये सरकार निकम्मापन दोगलापन अपना साफ जाहिर कर दिया है कि हम क्या कर रहे हैं। और यहाँ के बच्चों को उठा करके 3.5 किलोमीटर की दूरी पिपराहा गढ़ी विद्यालय में मर्जर किया है। आदेश के बाद झूठा आदेश इसने पारित किया और आज तक अपना आदेश करने के बाद विद्यालय का ताला नहीं खुलवाया गया। साथियों, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और अपनी जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। परंतु जिस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे लखनऊ के अंदर दारुल सफा में राजभवन घेरने का काम किया तो सरकार के हाथ पैर फूल गए। परंतु उसी के कारण सरकार बैकफुट पे गई और जो विद्यालय बंद करने का फरमान जारी किया था उसे वापस करने का काम किया, परंतु केवल कागजों में और दिखावे में किया। आज यहां आने पे प्रतीत होता है कि यह सरकार झूठी और दोगली एकदम से। जब फरमान मर्जर के लिए हुआ 24 घंटे के अंदर विद्यालय बंद किए गए तो मर्जर रोकने के लिए जब फरमान हुआ तो विद्यालय का ताला क्यों नहीं खोला गया। मैं सवाल करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, क्या इन शिक्षकों को इसका लिखित कोई आदेश नहीं दिया गया? अगर आदेश दिया गया है तो ये विद्यालय क्यों नहीं खोला गया? और ये रास्ता कितने दिनों के बाद बनेगा? यहाँ लोग आएंगे कैसे? आज हम लोग खेतों की मेड़ पकड़कर जंगल होकर के विद्यालय कोई जंगल में नहीं बनता। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। जैसे आज आप कहते हो कि फला मंदिर के लिए इतना चंदा आया, इतना दान दे रहे हो, तो आज ये विद्यालय हमारे किसी मंदिर से कम नहीं है। इसके लिए आपने कितना चंदा दिया, इसके लिए रास्ता नहीं दे पाए। शर्म करिए। मैं इसी परिपक्ष में राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब पुरजोर विरोध किया और हमारे अपनी जनता पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ताओं ने रोड पर उतरकर प्रदर्शन किया तो मनवादियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जानलेवा कातिलाना हमला करने की कोशिश की। यही कारण था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बहुजन समाज के लोगों की बुलंदी से आवाज रखा, क्योंकि सरकारी विद्यालय में हमारे गरीब तबके के बच्चे आते हैं, बहुजनों के बच्चे आते हैं। इसीलिए उन्होंने पुरजोर विरोध किया और सरकार जब बैकफुट पर आई तो सरकार ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला कराने की कोशिश किया। लेकिन उनका समय बहुत अच्छा था, उन्हें ना तो कोई नुकसान हुआ है और न हमारे किसी कार्यकर्ताओं को कोई नुकसान हुआ है। परंतु उन गुंडों को इन सरकार ने तत्काल जमानत दे करके और बाहर निकलवाया और गुंडों के मनोबल को ऊंचा करने के लिए कोई 11 लाख का, कोई 51 लाख का ऐलान करता है। अरे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पे हमला हुआ है और याद रखे योगी सरकार, ये गुंडे किसी के नहीं होते, कल आप पर भी हमला होगा, इसी तरह होगा। कोई सुरक्षित इन गुंडों से नहीं बचने वाला है साथियों। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और करता रहूंगा। हमारी पूरी पार्टी पूरे प्रदेश में और ब्लॉकों में विधानसभा वाइज इसका पुरजोर विरोध करती रहेगी। यही सरकार थी, अपना निकम्मापन दिखाया था साथियों। चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश की सरकार रही हो, डबल इंजन की सरकार रही हो, लोगों ने अभी वो दिन भूले नहीं हैं। 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले, अपने बच्चों को, मरे हुए बच्चों को गोद में छिपाने का काम किया। इस सरकार निकम्मीपना किया और आज ये सरकार मतलब किस तरह का सौतेला व्यवहार करती है कि जो लोग बीमार थे उन्हें उस समय अस्पताल नहीं मिला और जो लोग मृत थे उन्हें शमशान नहीं मिला। ये सरकार का निकम्मापन था। परंतु इसने कोरोना का नाम दिया, लोगों को अपने से इतनी दूर हटाया कि लोग अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, अपनों की पार्थिव शरीर को छू नहीं पाए साथियों। तो ऐसी निकम्मी सरकार है, उसके बावजूद लोगों ने फिर भरोसा बनाया।
उनको फिर पुनः वापस किया। लेकिन मैं समस्त पूरे प्रदेश की जनता से अपील करता हूं, ऊंचाहार विधानसभा की जनता से अपील करता हूं, ब्लॉक वाइज की जनता से अपील करता हूं कि अब ऐसी निकम्मी सरकार को अगर पुनः वापस दे दिए तो आपके घर के चूल्हे बुझ जाएंगे। और जो शासन पहले था रजवाड़ों का, ये योगी आदित्यनाथ जी उसी रजवाड़ों की दिशा में ले जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय बाबा साहब अपनी जनता पार्टी योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, 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 योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Yes,